देशवासियों को, पूरे जनजातीय समाज को जनजातीय गौरव दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। और ये हमारा सौभाग्य है कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 905 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और ग्राम्य विकास विभाग को इस अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया था और प्रधानमंत्री आवास योजना जिस समय लागू हुई थी उस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर प्रस्ताव भी नहीं भेजे। तो लोग जो जाति के नाम पर समाज को विभाजित करते हैं, वास्तव में ये गरीबों के कितने हितैषी हैं, यह इन लोगों की इन कारगुजारियों से हम समझ सकते हैं। जिन लोगों ने इतनी लोकप्रिय योजना को प्रदेश में लागू ही नहीं किया था, और आप मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 5.5 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए एक आवास उपलब्ध कराया है, जिसमें 27 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और शेष 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाया है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना, उनके हर उस लाभार्थी को जिसके पास आवास बनाने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं था, उसे जमीन का पट्टा भी इसके साथ ही अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए सभी लाभार्थियों को, 34,000 से अधिक लाभार्थियों को तो प्रथम किस्त के रूप में, और शेष लाभार्थियों को जिन्होंने गृह प्रवेश किया है उन्हें घर की चाबी उपलब्ध करवाने का एक अवसर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यहां पर मुझे प्राप्त हुआ है। वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना, ये केवल किसी एक लाभार्थी को लाभान्वित करने का एक माध्यम नहीं, बल्कि उसके आर्थिक उन्नयन की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में किए जाने वाले कार्यक्रमों का एक अभियान की कड़ी भी है। आज जनजातीय गौरव दिवस पे मुझे थोड़ी देर में सोनभद्र जाने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे याद है जब मैं 2018 में सोनभद्र जनपद में गया था, तो सोनभद्र जनपद में मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना को देखने के लिए मैं गया था। क्या प्रगति है जनजातीय क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में क्या हुआ है। तो वहां मकान बने हुए थे, मकान बन सभी लोगों के, कुछ के मकान बन चुके थे, कुछ के बन रहे थे, लेकिन उसी में एक महिला, वनवासी महिला थी। उसने मुझे कहा कि मुझे भी एक कॉलोनी चाहिए, मुझे नहीं मिला है। ऐसा था कि जब SCC के सर्वे हुए थे 2012 में, 11-12 में, तब न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। राजनीतिक भेदभाव और उन राजनीतिक संकीर्णताओं का शिकार एक बड़ा तबका बना था, उन्हें वंचित कर दिया गया था।
उन्हें सूची में नाम नहीं उनका डाला गया था। एक बड़ी संख्या ऐसी थी जो इन योजनाओं से वंचित थी। तो मैंने प्रशासन से कहा, मैंने कहा इनको आवास क्यों नहीं मिला? तो बताया गया कि सेक्स सूची में इनका नाम नहीं है। मैंने कहा लेकिन पात्रता तो रखती है। उन्होंने कहा हाँ, पात्रता तो रखती है। तो मैं यही आया, कैबिनेट की बैठक किया और मैंने कहा जितने भी ऐसे वंचित हैं, जिन लोगों को अब तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उनके लिए हम वो एक नई आवास योजना चालू करेंगे और मुख्यमंत्री आवास योजना राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ होगी। और मैंने प्रशासन से कहा, मैंने कहा पहले इसी परिवार को देना। सोनभद्र से वो प्रारंभ हुआ, हम लोगों ने उस महिला को आवास दिया। मैंने कहा 1 साल के बाद फिर मैं देखने के लिए आऊंगा कि इसका आवास बना है कि नहीं बना है। 1 वर्ष के बाद जब मैं उस क्षेत्र में फिर से गया और मैंने उसका आवास देखा, मुझे अपने घर में लेके गए, उसने अपना आवास मुझे दिखाया। आवास दिखाने के बाद उसने मुझे बताया कि उसने कहा कि मैंने 2 बड़े बड़े कमरे बनाए हैं, किचन भी बनाया है। मनरेगा के अंतर्गत जो से शौचालय का लाभ मिला, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही मिला, अन्य योजना से लाभ मिला, उसका भी लाभ उसको मिला, उसने उसका भी निर्माण किया था। और मैंने उससे कहा, मैंने कहा भी पैसा तो हमने केवल आपको 1,30,000 रुपया दिया था वहां के लिए, क्योंकि नक्सल प्रभावित जनपद था, तो 1,30,000 रुपये इसकी राशि है। उसने कहा नहीं, कुछ पैसा हमने इकट्ठा किया था। आदमी मेरा पति जो है ठेला लगा करके कुछ पैसा कमा लेता है, तो उस पैसे को भी हमने लगाया, मकान बनाया है। और साथ साथ हमारे पास जो पैसा हमने मकान के लिए रखा हुआ था, कुछ पैसा पहले से, तो कहा अब मेरे घर में एक और परिवर्तन आया है कि मैंने एक भैंस भी ली है, उससे दूध मिलता है। दूध को मेरा पति तो ठेले से भी पैसा कमाता है, ठेला लगा के सब्जी फल आदि बेच करके पैसा कमाता है। मैं अपने घर गृहस्थी के कार्य के साथ साथ भैंस का दूध बाजार में बेच देती हूं, तो उसका भी अतिरिक्त आमदनी होती है। अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो यहां पर उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी कह रहे थे कि शासन की योजना व्यक्ति को अकर्मण्य नहीं बना सकती और बनाना भी नहीं चाहिए। व्यक्ति को कभी भी मेहनत से, परिश्रम से भागना नहीं चाहिए। आज आपके पास आमदनी का कोई जरिया है, ईमानदारी के साथ हमें उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आपके पास एक पूंजी होगी तो आप अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम इस कारण से चुपचाप बैठ जाएं कि साहब सरकार तो फ्री में देगी ही, कभी व्यक्ति को खुशहाल नहीं कर सकती। और हम शासन की योजनाओं के बारे में भी हमेशा इस बात को कहते हैं कि चयन की प्रक्रिया हमारी पूरी पारदर्शी होनी चाहिए, भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, योजनाओं का लाभ समान रूप से समाज के प्रत्येक तबके को मिलना चाहिए। जब बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के प्रत्येक तबके को मिलती है तो योजना यशस्वी बनती है। उस यश का कारण शासन भी बनता है, प्रशासन भी बनता है, उन्हें इसका श्रेय मिलता है। एक लाभार्थी उससे लाभान्वित होकर के अपने सर्वांगीण विकास के मार्ग को आगे बढ़ाता है। लेकिन जब योजना अपात्रों को मिलती है, उसमें चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता है, वह योजना अपयश का कारण बनता है, घोटालों का कारण बनता है और फिर चयन करने वालों को एक न एक दिन जेल की सीटों के अंदर जाकर के सड़ने के लिए मजबूर भी होना पड़ता है। और इसीलिए इतनी पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर 1,63,00,000 से अधिक परिवारों के लिए हम लोगों ने शौचालय बनाए। कोई भेदभाव की शिकायत नहीं। जो भी लाभार्थी था, जिसके पास नहीं था, उन सबको दिया। जिनके पास चयन की प्रक्रिया में नहीं भाग ले पाए, फिर सर्वे करके उनको उपलब्ध करवाया गया। आवास योजना से जो लोग वंचित थे, उन सबको आवास उपलब्ध करवाया गया। और जिनका नाम सूची में नहीं था, ऐसे सभी लोगों को, जैसे आजादी के बाद मुझे आश्चर्य होता है
मुसहर जाति के लोग शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से वंचित थे। हम लोगों ने अनिवार्य रूप से किया कि मुसहर जाति के हर परिवार को जमीन का पट्टा के साथ ही उन्हें आवास की सुविधा का लाभ भी मिलना चाहिए। हम लोगों ने अनिवार्य रूप से किया वन्य गांवों में निवास करने वाले लोग बड़े पैमाने पर रहते थे। लगभग 54 ऐसी बस्तियां थी जिन्हें आजादी के बाद किसी भी प्रकार की सुविधा का लाभ नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिली। यहां तक कि आजादी के 75 वर्ष के बाद विगत वर्ष जब पंचायत के चुनाव हुए थे, पहली बार उन्होंने अपना ग्राम प्रधान चुना, अन्यथा उनको देश की संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार वोटिंग राइट भी नहीं मिल पाई थी। हम लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया था। मुख्यमंत्री बनने के पहले मैं उनके इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। हम लोगों ने उनके लिए वनाधिकार कानून में भी संसद में संशोधन करवा करके उन्हें अधिकार दिलाने की बात की, लेकिन दुर्भाग्य है कि 2006-07 में वनाधिकार कानून में संशोधन होने के बाद भी प्रदेश ने उसे लागू नहीं किया, और जिसके कारण 54 से अधिक बस्तियों में जिन्हें आजादी के बाद कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया था, उन्हें कोई भी आवासीय पट्टे नहीं मिल पाए थे। एक भी परिवार के पास अपना पक्का मकान नहीं था, किसी के पास राशन कार्ड नहीं था, किसी को पेंशन की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, किसी को राशन की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, बिजली नहीं थी, पक्की सड़क नहीं थी, स्कूल नहीं था, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं थी, पेयजल की कोई सुविधा नहीं थी। आज जब मैं कुछ देर के बाद सोनभद्र जाऊंगा तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर हम लोग वनाधिकार कानून में संशोधन के फलस्वरूप वहां के जनजातीय समुदाय को जो पट्टे मिलने हैं, जमीन के पट्टे मिलने हैं, आज उसका आवंटन के कार्यक्रम को भी वहां पे हम लोग उसका शुभारंभ भी करेंगे। आखिर ये सुविधाएं पहले क्यों नहीं मिली? मुसहर है, थारू है, बनटांगिया है, चेरो है, कोल है, बुंदेलखंड में सहरिया है, ये सभी जातियां वंचित थी, शासन की इन सभी योजनाओं से वंचित थी। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित उन सभी परिवारों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने का कार्य किया। अब तक 1,08,000 से अधिक परिवारों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया है, और शेष अन्य जितने भी बच्चे इस योजना से में आएंगे, दिव्यांगजनों को, कुष्ठ रोगियों को, उन सभी को इसके साथ जोड़ने का कार्य भी हो रहा है। वास्तव में इन लाभार्थी परिवारों को जब इन योजनाओं का लाभ मिला, ये योजना उसके कारण यशस्वी भी हुई। लेकिन भाइयों बहनों, यहां पे एक और जिस ऐसा वैसा इंजन ऑयल तो इधर, यानी 5 से 10 हजार रुपए का खर्चा, और कैस्ट्रॉल एक्टिव तो उधर। इसीलिए महंगाई में भी सिर्फ कैस्ट्रॉल एक्टिव विद 3x सुपीरियर प्रोटेक्शन।